रह गई अखियाँ। निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर
हमारी लड़ गई अखियाँ। बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इसीलिए कभी भी भगवान के दर्शन करना चाहिए तो ठाकुर जी के स्वरूप का दिल भर के दर्शन करो। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि इतरतश्चार्थेषु अविक्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिशर्गो धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सर्वप्रथम भागवत जी में 12 स्कंद 18,000 श्लोक हैं और महाराज श्री सूत जी नैमिषारण्य की पावन धरा पर विराजमान होकर के 88,000 शौनकादि ऋषियों को यह पावन कथा श्रवण पान करा रहे हैं। प्रथम श्लोक में व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। चरण सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द का प्रयोग क्यों किया? भागवत जी का आरंभ प्यारे वेद व्यास जी ने जा अक्षर से किया है। भागवत जी के प्रथम स्कंद का जो पहला श्लोक है वो जन्माद्यस्य से शुरू होता है। जन्म आदि यस्य स एव जन्माद्यस्य। जिसका ना जन्म है, जिसका ना आदि है और ना अंत है। अनुष्टुप और महाराज कहते हैं वेद व्यास जी ने भागवत जी का आरंभ जा अक्षर से क्यों किया? व्याकरणाचार्यों का प्रश्न है। किसी और अक्षर से भी श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत का आरंभ कर सकते थे, लेकिन जा अक्षर से ही क्यों किया? तो कहते हैं कि व्याकरण में जा अक्षर को जला हुआ माना गया है। मानो वेद व्यास जी बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो लोग जल रहे हैं, क्योंकि भागवत की कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। जैसे राजा परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुके हैं। तक्षक नाग
के डसने से जल चुके हैं, श्रृंगी ऋषि के श्राप से वो जल रहे हैं। ऐसे जलने वालों का ये उद्धार करने वाली कथा है। और इस श्लोक का शार्दूल विक्रीडित छंद है। कहते हैं पुराने समय में एक शार्दूल नाम का पक्षी हुआ करता था, और वो पक्षी इतना विशाल होता था महाराज, इतना बड़ा कि वो अपने पंजे में हाथी को दबा करके उड़ जाता था, इतना विशाल होता था। तो कहते जैसे एक शार्दूल पक्षी अपने पंजों में फंसा करके हाथी को उड़ा कर ले जाता है, उस शार्दूल पक्षी से ही इस छंद को लिया गया, जिसका नाम शार्दूल विक्रीडित छंद है। और महाराज मानो वेद व्यास जी जा अक्षर से आरंभ करने का कारण बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो संसार के प्राणी काम से जल रहा हो, कोई क्रोध से जल रहा है, कोई लोभ से जल रहा है, कोई मोह से जल रहा है, कोई ईर्ष्या से जल रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज से इस संसार में जल ही रहा है मां। ऐसे जलते हुए लोगों का उद्धार करने वाली कथा है, इसलिए वेद व्यास जी जा अक्षर से आरंभ करते हैं। दूसरे श्लोक सत्यम परम धीमे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज गायत्री मंत्र की व्याख्या है, क्योंकि गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द आया है। भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री में भी धीमहि शब्द आया और भागवत में भी धीमहि आया है। मानो श्री वेद व्यास जी ने गायत्री मंत्र की ही व्याख्या कर दी है भागवत के। दूसरे श्लोक में धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। दूसरे श्लोक में धर्म का वर्णन किया, और तीसरे श्लोक में निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो ऋषिका भूमि भावुका। ये भागवत क्या है महाराज? निगम, निगम का अर्थ होता है वेद। जो वेद है, यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ती भी हैं। कितने वेद होते हैं किसी को पता है? मैया बता रही, देखो 4 वेद होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भागवत भी महाराज ये फल है। कौन सा फल? संसार का फल एक पेड़ पर ही लगता है, तो कहते ये भागवत, जो भागवत रूपी फल है, ये कौन से वृक्ष पर लगा? अरे महाराज, सांसारिक फलों में तो छिलका होता है, गुठली भी होती है, लेकिन भागवत एक ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है और ना ही कोई गुठली। इसमें केवल रस ही रस है, रस के अलावा कुछ नहीं है, केवल रस है। इसको पियो, जितना मन है उतना पीते रहो। ये नारायण रूपी डाली पर लगा सबसे पहले, क्योंकि इस रस में महाराज ना छिलका है और ना ही कोई गुठली है। अगर ये फल डायरेक्ट डाल से गिरकर पृथ्वी पर आता तो वो किसी के योग्य नहीं रहता, क्योंकि रस ही रस है। ये फल
नारायण रूपी डाली पर लगा और जब नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा रूपी डाली पर अटका। बड़ी सुंदर परंपरा है महाराज।